से उलमाए किराम ने इस नुक्ते को अखज़ किया, अगर वहाँ पर बैठने वाले किसी तकलीफ महसूस होती है, को कब्र के पास पेशाब करे, कब्र वाला नाराज़ होता है, हर कोई आम मुसलमान है, उसको इससे तकलीफ होती है, तो अगर कोई वहाँ जाकर कुरान पढ़े, खुशबू लगाए, इससे वो राज़ी भी होती है। यानी जिन चीज़ों से वो दुनिया पे नाराज़ होते थे, कब्र में उन चीज़ों से नाराज़ हो रहे हैं। तो अब इसका ऑपोजिट देखें, दुनिया पे जिन चीज़ों से इंसान एक मोमिन खुश होता है, कब्र वाले भी उन चीज़ों से खुश होते हैं। दूसरी फसल, अब देखें ना, अब दुनिया पे एक बंदा है, उसने बड़ी खिदमत की है, बड़ा उसने काम किया है। आप एक मजलिस रखें, एक महफिल रखें, एक कन्वेंशन रखें और उसकी अपना उसको उस सारा आप करें, तहसीन करें उसकी, और आप उसकी आसाइश करें कि ये बंदा बड़ा है और उसकी खराज तहसीन पेश करें उस बंदे को, तो वह राज़ी होता है। जिस तरह कोई मसलन गवर्नमेंट टीचर है, प्रोफेसर, डॉक्टर है, उसने 25 साल किसी इदारे में काम किया, बाद में उसके लिए एजाज़ी तौर पे कन्वेंशन रखा गया और उसमें कहा जी डॉक्टर साहब ने ये भी काम किया, ये भी खिदमत की, ये भी खिदमत की, बंदा राज़ी होगा कि यार देखें मेरी खिदमत को सराह रहे हैं, मेरी खिदमत का ये नाम ले रहे हैं, खुश हो रहा है। अब हदीस शरीफ बताती है कि मोमिन दुनिया पे जिन चीज़ों से राज़ी होता है, आखिरत में भी उन चीज़ों से राज़ी होता है। मोमिन ईमान वाली चीज़ें, नेक चीज़ें। तो लिहाजा आज हम यहाँ पे गौस पाक का उर्स करें, सिद्दीक़ अकबर का उर्स करें, दाता साहब का उर्स करें, आला शेर रब्बानी का, मुजद्दिद अल-फ़सानी का करें, तो अल्लाह ताला उनको इत्तला भी देता है और वो कब्र में खुश होते हैं कि हम जो दीन का काम करके गए हैं, ये बाद में आने वाले हमें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो ये उर्स करना और उनकी सूफिया की बायोग्राफी लोगों को सुनाना और उनको खराज तहसीन पेश करना भी इन अहादीस तय्यबात से हमें ये नुक्ता मिलता है, क्योंकि इससे वो राज़ी होते हैं और हमारे लिए दुआ कर देते हैं अल्लाह की बारगाह में, और खुदा भी राज़ी होता है, हम उसके बंदों का नाम ले रहे हैं।